मिसलेनियस एक्सरसाइज सेकंड की। देखो क्वेश्चन इसमें बहुत सिंपल सिंपल है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन वैसे नाम का है सिर्फ मिसलेनियस, इसमें कुछ है नहीं। पहले क्वेश्चन को देखो, कॉस इनवर्स, पहले तो ये मेंशन कर देना कि 13 पाई/6 जो है वो कॉस के रेंज में नहीं आ रहा है, मतलब 0 से पाई के रेंज में नहीं आ रहा है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा, है ना। अब ये देखो 13 पाई/6 किसके पास है, पाई के पास है या 2 पाई के पास है। मैं पाई और 2 पाई क्यों ले रहा हूं, क्योंकि कॉस टैन कोई भी रेशियो पाई प्लस माइनस पे चेंज नहीं होता है, 360 प्लस माइनस पे भी चेंज नहीं होता है। कॉस साइन में कब चेंज होगा, जब हम पाई/2 में प्लस माइनस करेंगे, 3 पाई/2 में प्लस माइनस करेंगे, है ना। तो इसीलिए पाई और 2 पाई में ही रखते हैं, ताकि कॉस कॉस ही रहे, साइन साइन ही रहे। तो 13 पाई/6 किसके पास है, 13/6 अप्रोक्सीमेटली 2 से ज्यादा होता है, तो 2 पाई से बड़ा है ये, है ना। तो इसको क्या लिखोगे, अंदर वाले को लिख दो cos 2 पाई, और देख लो रिमाइंडर क्या बच गया, पाई/6। पहला क्वेश्चन, 6 2 12 प्लस 1, 13 पाई/6 बिल्कुल फिट है। अब cos 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई मतलब 360, तो 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सारे पॉजिटिव, और cos चेंज भी नहीं करेगा, तो ये बन गया cos इनवर्स, यहाँ प्लस माइनस का कोई चक्कर ही नहीं है, cos पाई/6। अब पाई/6 उस रेंज में आ गया 0 से पाई, तो आंसर कितना हो गया, पाई/6। क्वेश्चन नंबर 1 आसानी से हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लोगे इसी तरीके से, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लोगे। 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3, 2 साइन इनवर्स, इसको मुझे कराना नहीं चाहिए वैसे, ये भी सिंपल है। एलएचएस देखो, देखो जिसको सिंप्लीफाई करने की गुंजाइश है ना उसी को टच करते हैं। आरएचएस का हम कुछ खास कर नहीं सकते, एलएचएस में हमको दिख रहा है साइन इनवर्स को टैन में कर लो, हालांकि इसको भी कर सकते हैं साइन इनवर्स में, तो एलएचएस में ही गुंजाइश हमको दिख रही है। साइन इनवर्स 3/5, पहले क्या करो, इस साइन इनवर्स को टैन इनवर्स में कर लो, मतलब इस वाले को अल्फा मान के, है ना, इसको अल्फा मान लो, तो एलएचएस क्या हो गया 2 अल्फा, वेयर अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। यहां से साइन अल्फा की वैल्यू हो गई 3/5। फटाफट एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेंगे, जहां पे अल्फा कोई एक्यूट एंगल है, ये हो गया 3K, हाइपोटेनस हो गया 5K, पाइथागोरियन ट्रिपलेट 4K। अब हमको क्या में किस में कन्वर्ट करना है, टैन में, तो टैन अल्फा निकाल लो यहाँ से, टैन अल्फा P/B, तो 3/4, और अल्फा की वैल्यू टैन इनवर्स 3/4। इन सब में पेन रुकेगा नहीं, इतना सिंपल टॉपिक है ना, पेन रुकेगा नहीं। अल्फा निकल गया। अब ये 2 अल्फा को देखो, आगे प्रोसीड करते हैं, 2 इंटू अल्फा, अल्फा की जगह क्या कर देंगे, टैन इनवर्स 3/4। यहां तक तो पहुंच गए। अब 2 टैन इनवर्स x का फॉर्मूला टैन वाले में लगाओ, 2 टैन इनवर्स x का टैन वाला फॉर्मूला है, इधर देखते हैं। देखो टैन इनवर्स x अगर 2 के साथ हो तो ये बनता है टैन इनवर्स 2x/1 - x²। याद करो 2 टैन इनवर्स x का साइन इनवर्स में भी होता है, कॉस इनवर्स में भी होता है, और टैन इनवर्स में भी होता है। तो इसको लगा लेते हैं 2 टैन इनवर्स, और ये रहा x, तो ये बनेगा टैन इनवर्स 2 इंटू x अपॉन 1 - x²। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा ये, तो ये बन गया टैन इनवर्स, हम इस 4 को काटेंगे इस बार क्योंकि नीचे 16 है, उस 4 का वैसे भी कोई खास मतलब नहीं है, ये कट गया 2, तो ये हो गया टैन इनवर्स 3/2, और डिनोमिनेटर देखो एक बार में लिखेंगे 1 - 9/16, तो ये बन गया टैन इनवर्स 3/2, और रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे। उससे पहले डिनोमिनेटर है कितना वो देख लो, 16 - 9, 7/16 है, तो ये बन गया 16/7, 2 से कट गया 8 टाइम्स, तो फाइनली tan इनवर्स 24/7 आ गया, यही हमारा आरएचएस है। तो क्वेश्चन है बहुत सिंपल, समझ रहे हो, ये ना मिसलेनियस का नाम है बस, एज सच कुछ है नहीं। ये कॉपी कर लो, क्वेश्चन नंबर 1 और 3, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है, कॉपी करके बताओ जल्दी से। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब 4th 5th 6th देखो, इसमें सेलेक्ट करके करेंगे, सारे कराने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेन फंडा तो समझ ही गए हो। जैसे 8th तो मैं डेफिनेटली कराऊंगा, यहाँ देखो 4th मैं अपना ऑब्जेक्टिवली कराऊंगा, ठीक है, ताकि तुम्हारा भी माइंड थोड़ा शार्प हो ऑब्जेक्टिवली। 4th को देखो ऑब्जेक्टिवली कैसे करेंगे, मतलब अल्फा बीटा नहीं मानेंगे, लेकिन एग्जाम में तुम अल्फा बीटा मान के करोगे, ये ध्यान रखना। देखो 4th में क्या क्या पॉसिबल है, पहले तो इसमें बहुत सारे रास्ते दिख रहे हैं मुझे। पहला रास्ता ये दिख रहा है कि इसको स्टार्ट में ही टैन इनवर्स में चेंज कर लो, इसको भी टैन इनवर्स में चेंज कर लो, और इधर टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y लगा लो, है ना, और टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y लगाओगे तो फाइनली तुमको ये रिजल्ट मिल जाएगा टैन इनवर्स में। दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि इसको साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बना लो पहले,
वो फॉर्मूला लगा के फाइनली साइन इनवर्स समथिंग मिल जाएगा। अब उसको लास्ट में tan इनवर्स में चेंज कर लो, मर्जी अपनी है, जैसे जैसे तुमको इच्छा हो। मैं कराता हूँ tan में चेंज करके, दोनों को tan में चेंज करते हैं, एक बार में करेंगे, सीधा आंसर लिखेंगे। देखो tan इनवर्स, ध्यान से सुनो, ये है P बाई H, ये है मानो P और ये है H। ओके, तुम्हें tan में क्या चाहिए होता है, P बाई B, तो पहले तो 8 एज इट इज लिख दो। अब B चाहिए, तो B कैसे मिलेगा, P अगर 8 है, H अगर 17 है, तो B कैसे मिलेगा, 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ इट। 17 स्क्वायर 289, 8 स्क्वायर 64, दोनों माइनस करके 225, तो आंसर आ गया 15। ये विद इन सेकेंड्स हो जाता है। ये देखो 3 4 5 तो इसमें बच्चा बच्चा कर लेगा। ये अगर P बाई H है, तुमको P बाई B चाहिए होगा tan के लिए, LHS था ये। अब लगा लो फॉर्मूला, तो tan इनवर्स 8 बाई 15 प्लस 3 बाई 4 1 माइनस 8 बाई 15 इंटू 3 बाई 4। इसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम में ऐसे मत करना, ठीक है, एग्जाम में ऐसे मत करना, इसको अल्फा मानना, इसको बीटा मानना, वरना तुम्हारे मार्क्स नहीं मिलेगा। अब देखो ये कितना हो गया, 32 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 77 डिवाइडेड बाई 15 4 जा 60। यहाँ 8 से 4 कट रहा है, बट हम काटेंगे नहीं क्योंकि नीचे 60 हमको काटना है। तो ये हो गया 60 माइनस 24 कितना हो जाएगा, 36 अपॉन 60। 60 कट गया, तो हो गया tan इनवर्स 77 अपॉन 36। यही हमारा RHS है। क्वेश्चन नंबर 4 तो कुछ है ही नहीं, कॉस इनवर्स का फॉर्मूला लगाओ, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, RHS में भी कॉस इनवर्स। तो कॉस इनवर्स का पहला फॉर्मूला लगाना है, तो मैं करा देता हूँ। LHS कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, आई होप फॉर्मूला याद है। तो इन दोनों पे लगाते हैं कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला। पहली बार यूज कर रहे हैं, मैं लिख देता हूँ, फॉर्मूले की प्रैक्टिस करना है अलग से। कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस, प्लस में माइनस आता है, माइनस में प्लस, यहां होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट। उसके बाद लगाओ फॉर्मूला, तो ये बन गया कॉस इनवर्स x इंटू वाई कितना हो गया, 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 12/13। ये x इंटू वाई हो गया, माइनस आगे देखो 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर 16/25 और 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर 144 अपॉन 169। ये बन गया कॉस इनवर्स, यहां कट रहा है क्या, कुछ भी नहीं कट रहा, 48 अपॉन 65 माइनस, यहां देखो 25 माइनस 16, 9 अपॉन 25 फर्स्ट ब्रैकेट में दिख रहा है, 9 अपॉन 25 तो उसको बाहर ही लिखें सीधा, 3 अपॉन 5। इधर देखो 169 माइनस 144 कितना हो गया, तो ये 5, 25 अपॉन 169 है, ये 5 अपॉन 13। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम 5 5 नहीं काट रहे हैं, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा इसलिए सिर्फ, तो एलसीएम हो गया 65, ये हो गया 48 माइनस 15 कितना आ जाएगा बताओ, 33। तो इसमें मैंने बहुत सारे स्टेप्स कम किए हैं, तुम्हें स्टेप्स को कम नहीं करना है, आंसर सही से निकालना है। फिफ्थ हो गया। सिक्स देखो, सिक्स में क्या करोगे, सिक्स चलो मैं ऑब्जेक्टिवली करा देता हूँ। सर हाँ सर वो क्लास में मैं जाऊँ? अच्छा ठीक है, जा सकते हो। थैंक यू सर। वेलकम। देखो सिक्स्थ वाला, देखो सिक्स्थ वाला, इसको कर लेते हैं किसमें, साइन में। कॉस इनवर्स को साइन में करना बहुत इजी। साइन इनवर्स देखो ये क्या होता है, b बाई एच है ना, b बाई एच है, तो 12 13 का परपेंडिकुलर निकालो, हाइपोटेनस 13 है, 169 माइनस 144 25 उसका रूट हो गया 5, तो 5 अपॉन 13 साइन इनवर्स में आ गया, और ये हो गया साइन इनवर्स 3/5, LHS है ये। लगा दो फॉर्मूला, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, तो क्या फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला मेंशन कर देना। ये समझ आया ना, कोई परेशानी तो नहीं है इसमें? बोलो। नो सर। साइन इनवर्स थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि मुझे लग रहा है तुम लोग पकड़ पा रहे हो। यहाँ देखो 9/5 कैसे हो गया,
ये गलत हो गया ना, 9/5 नहीं, ये 9/25 है। तो 25 माइनस 9 कितना हो गया, 16। तो बाहर आ गया क्या, 4/5 प्लस 3/5, इधर देखो 169 माइनस 25 144, तो बाहर आ गया 12/13। कुछ कट रहा है, नहीं नहीं काटेंगे, एलसीएम सेम हो जाएगा, इसलिए साइन इनवर्स 65 हो गया एलसीएम, ये हो गया 20 प्लस 36, 20 प्लस 36 कितना होगा 46, 56। यही हमारा आरएचएस। तो ये सब मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसमें, है ना। तो 6 तक कॉपी करो, 4th 5th और 6th फटाफट। अब है देखो क्वेश्चन नंबर 7, जो कि तुम लोग कर लोगे, है ना, सिंपल है। 7th वाला होमवर्क है, इसको कर लेना, है ना। राइट साइड में साइन को टैन में कर लेना, कॉस को भी टैन में कर लेना, और राइट साइड से शुरू करना, एलएचएस आ जाएगा। 8th देखो, 7th वाला होमवर्क। 8th देखो, 8th में क्या करोगे, इसमें 4 है, तो दो दो का पेयर बनाओ, कोई भी दो, अपनी मर्जी से कोई भी दो, फर्स्ट 2 का और लास्ट 2 का। चलो मैं ये करवाता हूं, अभी करने को देता हूं, ठीक है। क्या करो, इन दोनों पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाओ पहले, और इन दोनों पे भी लगाओ। इसका रिजल्ट क्या होगा, tan इनवर्स समथिंग, और इसका रिजल्ट भी tan इनवर्स समथिंग। फाइनली इन दोनों पे tan इनवर्स का फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा होगा, और ये आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे मान लो कुछ आ जाएगा, ऐसा कुछ आएगा जिसको tan इनवर्स हटा के आंसर π/4 मिल जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को तुम लोग अभी करो, जरा करके देखो। नहीं होता है, वैसे हो जाएगा मुझे पता है, नहीं होता है तो मुझे बता देना, फिर मैं कराऊंगा। 8th को जरा ट्राई करो, जैसे बताया बिल्कुल वैसे ही करो, 5 मिनट्स का टाइम मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 8th का आंसर आ गया बहुत आसानी से, वेरी गुड। देखो 9th 10th 11th 12th, ये तो क्या करना है, प्रूव करना है, और फिर 13th 14th में इक्वेशन सॉल्व करना है, बहुत जल्दी हो जाएगा, एक्सरसाइज में दम नहीं था। 9th क्वेश्चन देखो, इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगाना है। ओके, देखो कल का आई होप याद है सबको, आई एक्सपेक्ट सबको याद है। कल का हमने क्या क्या सीखा था, ABCD करके ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। 9th क्वेश्चन पहले देखो, बताओ मुझे x की जगह पे क्या लिखना चाहिए, क्या रखना चाहिए, याद करो। सर cos 2x। cos 2x। अच्छा देखो, उसमें एक गलती हो गई, तुम्हें याद करो, इस फॉर्मेट में मैंने कहा था cos 2 थीटा। अगर ऐसा हो तब यहाँ पे x को cos 2 थीटा रखना चाहिए। यहाँ तो रूट नहीं है ना, रूट नहीं है यहाँ पे, तो ये वाला काम नहीं आएगा। एग्जैक्ट फॉर्मेट ऐसा होगा तभी हम cos 2 थीटा रखेंगे, ठीक है। वहां पे रूट लिखा था मैंने, यहाँ पे रूट तो नहीं है ना। यहाँ पे अगर रूट होता तो फिर आंख बंद करके x इक्वल टू cos 2 थीटा। देखो रूट रहेगा तभी cos 2 थीटा रखने में फायदा है, मैं बता देता हूं कैसे। x को cos 2 थीटा रख लोगे तो ऐसे हो जाएगा, इसको रख लोगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा। अब इसका रिजल्ट जरा याद करो, 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, तब जाके फाइनली बाहर क्या आता है, tan थीटा, बिना स्क्वायर के, बिना परेशानी के। तो रूट रहेगा इसलिए स्क्वायर वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे रखा है। अब यहाँ तो रूट है नहीं, तो थोड़ा सा दिमाग और लगेगा। अब देखो बाहर तुमको cos इनवर्स दिख रहा है, cos इनवर्स दिख रहा है। अब सोचो अगर मैं x को tan स्क्वायर थीटा रख दूं, tan स्क्वायर थीटा रख दूं अगर x को, तो RHS क्या बन जाएगा, बस देखते रहना। 1/2 cos इनवर्स, ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा बन गया, रेड ब्रैकेट में cos 2 थीटा बन गया। ये तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला है ना। बोलो, यस सर। यस सर। तो ये cos इनवर्स से cos खत्म, 1/2 इंटू 2 थीटा, 2 से 2 भी कैंसिल, ये आ गया सिर्फ थीटा। अब थीटा यहां से निकालो, देखो इसको आगे करेंगे तो यहां से tan थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, x, सॉरी रूट x, tan थीटा की वैल्यू रूट x मिलेगी, और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स रूट x। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम थीटा की जगह क्या लिख देंगे, tan इनवर्स रूट x
यही हमारा LHS था। प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 10। 9 तो समझ आ गया, अब करते हैं 10th। देखो 10th में, अच्छा 10th थोड़ा सा लंबा है बट तुम्हें बिल्कुल समझ आएगा। देखो नहीं, 10th में मैं टाइम लेके बताऊंगा, 9th पहले कॉपी करके इन्फॉर्म करो। क्वेश्चन नंबर 10th बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बताने से पहले मैं कुछ चीजें तुम्हें बताना चाहता हूं, सुनो बहुत ध्यान से। 10th क्वेश्चन देखो, एक बात पहले समझ लो। देखो अगर कहीं पे रूट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा दिख जाए तो इसका क्या करते हैं हम लोग, माइंड में वही चल रहा है मेरे कि अंदर हमको होल स्क्वायर बनाना है तभी ये बड़ा वाला रूट हटेगा। तो 1 की जगह पे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और प्लस साइन थीटा की जगह लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। क्योंकि इससे क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा और बड़ा वाला रूट बहुत आसानी से हट जाएगा। नहीं ऐसे नहीं, साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसकी जगह पे बाहर आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2। तो यहां पे और यहां पे तो हमको ऐसे कर लेना है। अब सवाल आता है माइनस वाला, तो सारा चैलेंज जो है वो माइनस वाले में है। चैलेंज वैसे कुछ नहीं है बट कॉन्सेप्ट कितना ज्यादा है वो देखो। देखो 1 माइनस साइन थीटा है, इसमें डेफिनेटली हम a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे। तो ये कैसे बनेगा देखो जरा, इसका रिजल्ट होता है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब इसमें एक परेशानी है, इसको हम लोग चाहें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या ऐसे भी सोच सकते हैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ba। प्लस में तो कोई परेशानी नहीं थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर ही है वो। माइनस के साथ परेशानी है। देखो इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब रूट से बाहर क्या आएगा, तो ऐसा अगर लिख दिया हमने, दोनों ही सही है, दोनों में कोई गलती कोई ढूंढ ही नहीं सकता। b माइनस ए का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर ऑलवेज सेम, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यहाँ रूट के अंदर है वो, इसका ध्यान रखना है ना। तो देखो इससे बाहर क्या आएगा, साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2, इसका रिजल्ट बाहर ऐसे आएगा। और यहां से अगर ऐसे किसी ने लिख दिया तो इससे बाहर क्या आएगा, कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। अब हम लिखें तो लिखें कौन सा, ठीक है। तो देखो रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए, ये हमको पता है। रूट के अंदर माइनस अगर आ गया तो रियल नहीं होता है वो। अब यहां पे अगर साइन थीटा बाई 2 बड़ा है कॉस थीटा बाई 2 से, तब तो ये हमने सही लिखा है। लेकिन अगर मान लो cos थीटा बाई 2 छोटा, सॉरी बड़ा हो जाए, तो फिर हमको ऐसे लिखना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे लिखेंगे, मान लो यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता तो ये तो नेगेटिव आ जाता ना, ये तो नेगेटिव आ जाता। अगर cos थीटा बाई 2 छोटा हो जाए तो छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। तो अब क्या करना चाहिए, देखो उसके लिए एक रेंज मेंशन है यहाँ पे, 0 से पाई बाई 4। अब हमको ये सोचना है कि 0 से पाई बाई 4 में साइन थीटा बाई 2 बड़ा होगा या cos थीटा बाई 2 बड़ा होगा। तो चलो बनाते हैं ग्राफ, साइन थीटा और कॉस थीटा का ग्राफ देखते हैं। साइन थीटा 0 से पाई बाई 4 केवल। देखो कॉस का ग्राफ 0 से 90 कैसे होता है, ये 0 1 होता है और 90 पे ये होता है, ये पाई बाई 2 है। और साइन का 0 से 90 पे कैसे होता है, ऐसे होता है, और 90 पे 1 होना चाहिए वैल्यू। तो रुको ग्राफ थोड़ा सा मैं अच्छे से बनाता हूँ। ये कॉस का है, ये पाई बाई 2 है। साइन का 0 से पाई बाई 2 पे 1 होता है ना। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये पाई बाई 2 है। अब पाई बाई 4 तो ये रहा, क्योंकि साइन और कॉस 0 से 90 के बीच में एक ही जगह पे इक्वल होते हैं, पाई बाई 4 पे 1/√2 1/√2। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यही हमारा पाई बाई 4 है। अब चेक करेंगे कि इस 0 से पाई बाई 4 के रेंज में कौन सा बड़ा होगा, साइन थीटा बड़ा होगा या कॉस थीटा बड़ा होगा, बता सकते हो कौन सा बड़ा होगा।
अगर x हमारा 0 से π/4 के रेंज में है, दोनों एक्सक्लूडेड, तो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों में कौन सा बड़ा होगा, साइन थीटा या कॉस थीटा? बताओ। बहुत इजी है, बताओ बताओ। देखो कॉस 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, कॉस बड़ा होगा डेफिनेटली। 0 से π/4 के बीच में क्या होगा, कॉस बड़ा होगा। चेक कर लो ना, परेशान क्यों हो रहे हो? यहाँ पे लिखो साइन थीटा, यहाँ पे लिखो कॉस थीटा। 0 और π/4 हटा देंगे, ये देखो 0 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो इसके बीच में 30 पे चेक कर लो। साइन 30 कितना होता है? साइन 30 होता है 1/2, जो कि 0.5 होता है। और कॉस 30 कितना होता है? √3/2। √3/2 को अगर रफ में सॉल्व करो तो 0.867 आता है अप्रोक्सीमेटली। तो कॉस तो बड़ा हो गया ना। 0 से 45 के बीच में अगर दोनों, मतलब 0 से π/4 दोनों एक्सक्लूडेड हैं, तो कॉस हमेशा बड़ा रहेगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कॉस अगर बड़ा है, अगर कॉस बड़ा है और साइन थीटा छोटा है, तो θ/2 पे भी सेम रहेगा। ठीक है, तो मतलब ये वाला लिख दिया तो गलत हो जाएगा। हमको कौन सा लिखना है? ये वाला लिखना है, क्योंकि कॉस बड़ा है। 0 से π/4 के बीच में कॉस क्या है? बड़ा है। हाँ, अगर यही चीज अगर ऐसे होता, x एलिमेंट है, मान लो इसने बोल दिया π/4 से लेके π/2 तक, अब इस रेंज में क्या हो जाएगा? साइन बड़ा हो जाएगा। इस रेंज में साइन बड़ा हो जाएगा। देखो कैसे, π/4 ये वाला पॉइंट दिख रहा है। अब इसी ग्राफ में रेड वाला पॉइंट बस देखना, रेड वाला पॉइंट तो ये है साइन के लिए, और कॉस देखो नीचे जा रहा है, तो इसमें तो यही वाला बड़ा है ना। तो इस रेंज में अगर ये रेंज मेंशन होता तो हम कौन सा लिखते? फिर ये वाला सही हो जाता और ये वाला गलत हो जाता। क्या मेरी बात क्लियर है? Yes, तो इस रेंज का मतलब कितना Yes. इंपॉर्टेंस। हाँ, अब देखो, अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो ये चीज नहीं दी होती तो कौन सा लिखते, कैसे लिखते? तो देखो क्या करते हैं, तो हम ऐसे लिखते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता साइन बड़ा है कि कॉस बड़ा है। अगर 0 से π/4 या 0 से 90 भी बोले तो भी हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। 0 से 90 के बीच में कौन सा बड़ा कौन सा छोटा डिसाइड करना मुश्किल है। दोनों 1 से 0 और 0 से 1 होते हैं, है ना। उनका हम डेफिनेटली रेट निकाल सकते हैं, किसका रेट पॉजिटिव है किसका रेट नेगेटिव है, वो निकाल सकते हैं 0 से 90 के बीच में या 0 से π/4 के बीच में। बट 0 से 90 के बीच में कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, थोड़ा सा परेशानी वाली बात है। तो अगर ये कोई भी रेंज ना बताए, 0 से π/4 या π/4 टू π, कुछ भी ना बताए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। देखो साइन θ/2 माइनस कॉस θ/2, और इसका हम लगा लेंगे मॉड्यूलस। मतलब रूट से बाहर क्या आएगा? मॉड के साथ बाहर आएगा। मॉड के साथ क्यों बाहर आएगा? क्योंकि रिजल्ट पॉजिटिव रखना है, इसलिए मॉड के साथ बाहर आएगा। तो मुझे थीटा की वैल्यू बताओ, फिर मैं मॉड हटा दूंगा। थीटा की वैल्यू जैसे बताओगे, थीटा किस रेंज में जा रहा है अगर तुमने बता दिया, तो फिर मुझे मालूम चल जाएगा कौन सा बड़ा है। तो अगर साइन बड़ा होगा तो मैं मॉड ऐसे हटा लूंगा, और अगर मान लो कॉस बड़ा हो जाएगा तो आगे माइनस लगा दूंगा, है ना। तो वो हम ट्रिक अपना लेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। 0 से π/4 में कॉस हमेशा बड़ा होता है, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, हम नीचे वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो पहले जरा राइट साइड का ये नोट कर लो, या जो भी मैंने बताया उसको अपनी लैंग्वेज में जरा डिकोड करके लिख लो पहले, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो मैं भी लिखवा ही देता हूँ, मैं इसको लिखवा देता हूँ यहाँ पे। देखो मैंने जो भी बताया मैं उसको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। देखो कैसे लिखोगे, अगर इन शॉर्ट तुम्हें लिखना है बस 2 लाइन में, तो मैंने जो भी बताया वो 1 लाइन में कैसे लिख लेंगे। 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया साइन θ/2 माइनस कॉस θ/2, वेयर थीटा जो है, अगर x में होगा तो x में कर लेना, थीटा बिलोंग करेगा π/4 से π/2। 45 से 90 के बीच में साइन बड़ा हो जाएगा, और यही चीज होगी cos θ/2 माइनस साइन θ/2, अगर हमारा थीटा किसका एलिमेंट हो जाए, 0 से π/4। बस ये 2 पॉइंट्स लिख लो जल्दी से, और ये वाला तो लिख ही लो, ये प्लस वाले में कोई परेशानी नहीं है। 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू साइन θ/2 प्लस कॉस θ/2, प्लस कम्यूटेटिव होता है, तो साइन θ/2 प्लस कॉस θ/2 लिखो, या कॉस θ/2 प्लस साइन θ/2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ना। इतना लिख लो, फिर हम क्वेश्चन को करेंगे इसको। अब क्वेश्चन तो इधर ही हो जाएगा छोटा सा, क्योंकि इसमें कुछ बचा नहीं है, अब एक्सप्लेन तो सारा कर ही दिया है। इधर देखो, क्वेश्चन 10th हम इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, देखते रहना।
कॉट इनवर्स, डायरेक्ट लिखेंगे इसका रिजल्ट। तुम्हें क्या करना है, इसको ऐसे एक्सप्लेन करके तब बाहर निकालना है, ठीक है, इस वाले को भी और इस वाले को भी। या फिर अलग से इसको सॉल्व कर लो, जैसे मैंने ये सॉल्व कर लिया, उसी तरीके से 1 माइनस साइन थीटा भी करेक्ट इसके साथ सॉल्व कर लेना डिटेल में, और उसके बाद उनकी वैल्यू डाल देना। तो मैंने दोनों सॉल्व करा दिया है, अब मैं सिर्फ इनकी वैल्यू डायरेक्टली लिख रहा हूं। तो 1 प्लस साइन थीटा का अंडर रूट डायरेक्टली साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2, ये हो गया। फिर बीच में प्लस 1 माइनस साइन थीटा बाई 2, तो इसकी जगह कौन सा लिखना है हमको, ये वाला लिखना है। तो ये बन गया कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई, नीचे 1 प्लस है तो साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2, और उसके बाद माइनस साइन के साथ 1 माइनस है तो कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। देखना क्या होगा, ये हो गया कॉट इनवर्स, न्यूमरेटर देखो साइन से साइन कट गया, और नीचे क्या होगा जब साइन चेंज करोगे तो कॉस से कॉस कट जाएगा। चेक करो, कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन चेंज करने के बाद की बात बता रहा हूं मैं। ये कॉस से ये कॉस कट गया, और ये माइनस मिलके नीचे हो गया 2 साइन थीटा बाई 2, ऊपर हो गया 2 कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 भी कट गया, कॉस बाई साइन कॉट बन गया, तो ये हो गया कॉट इनवर्स कॉट थीटा बाई 2। कॉट से कॉट इनवर्स खत्म, आंसर हो गया थीटा बाई 2। अब 1 बाई 2, थीटा की जगह कुछ क्या करना चाहिए, थीटा हमने कहीं पे कुछ लिया है, अच्छा यार ये एक्स में था, हम थीटा पता नहीं क्यों लेके चल रहे हैं। चलो कोई परेशानी नहीं है, समझ आया हमने क्या कर दिया, ये एक्स में था हमने थीटा में ले लिया, तो हमारा आंसर थीटा बाई 2 आना चाहिए ना। फिर आ रहा है थीटा बाई 2, अगर इसको हम एक्स में लेके चल रहे होते तो एक्स बाई 2 आ जाता। ये बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। हाँ, इस x की जगह हमने थीटा ले लिया है, इसलिए आंसर हमारा थीटा बाई 2 आया है। x लेके चलना तो x बाई 2 आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 कॉपी कर लो फटाफट। देखो 11 और 12 छोटे छोटे हैं, 11 और 12। 11 में हम x को cos 2 थीटा रखेंगे क्योंकि रूट के अंदर है ना, तो 11th में x को रखेंगे cos 2 थीटा, और 12 तो करेंगे अभी। तो पहले देखेंगे 11th, जगह बचेगा तो 12 भी निपटा लेंगे साथ में। देखो 11th में क्या करो, रूट के अंदर है और 1 प्लस एक्स है, तो x को रख लो cos 2 थीटा, ओके। और देखो LHS, ये प्रूफ करना है ना, शायद प्रूफ करना है या सॉल्व करना है, इसको करना है प्रूफ करना है, ओके। तो हम सिर्फ एक साइड ले सकते हैं, दोनों साइड लेना अलाउड नहीं है, तो हम सिर्फ LHS सॉल्व करेंगे। देखो सिर्फ LHS लेंगे और RHS लेकर आएंगे। LHS में क्या बन गया, tan इनवर्स, चेक करो 1 प्लस एक्स, तो ये क्या हो गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इसको लिखते हैं पहले, माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो ये बन गया tan इनवर्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया √2 कॉस थीटा, बाहर √2 भी आएगा ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा में √2 रहेगा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां से आ जाएगा √2 साइन थीटा बाहर, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2, फिर से वही चीज, तो √2 कॉस थीटा, और ये हो गया, दोनों माइनस कैसे हो गया, ये प्लस है, √2 साइन थीटा। पहले तो √2 हटा दो कॉमन करके, ऊपर से भी नीचे से भी काट लो, और उसके बाद ये फॉर्मेट याद करो, कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस प्लस साइन, क्या करते हैं कॉस थीटा से डिवाइड ऊपर नीचे, तो कॉस थीटा से डिवाइड ये हो गया 1, और ये हो गया tan थीटा, ये हो गया 1, और ये हो गया प्लस tan थीटा। ऐसा हमने कल 2-3 बार किया था, कॉस माइनस साइन कॉस प्लस साइन हो तो कॉस थीटा से डिवाइड कर लिया जाता है, और अगर बाहर कॉट लगा हो तो साइन से डिवाइड कर लिया जाता है ना। आगे देखो, तो ये हो गया tan इनवर्स 1 को लिख देंगे tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई
1 प्लस इसको करेंगे 1 से इंटू, तो 1 का इंटू कर लेंगे तो ये tan पाई बाई 4 का इंटू हो जाएगा, इंटू tan थीटा। बस ये फॉर्मूला बनाने के लिए किया जा रहा है ऐसे। तो देखो आगे ये हो गया tan इनवर्स, इधर बन गया tan a माइनस बी। ओके, tan इनवर्स से tan खत्म, ये हो गया पाई बाई 4 माइनस थीटा, और थीटा की जगह क्या करना है, यहां से रखेंगे। देखो यहां से थीटा निकालो पहले, तो इसको सिंप्लीफाई करके cos इनवर्स x हो गया 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या हो गई 1/2 cos इनवर्स x। तो थीटा की जगह क्या रख देंगे, पाई बाई 4 माइनस थीटा की जगह 1/2 cos इनवर्स x। अब क्या करो, इसमें से पाई बाई 2 कॉमन कर लो, नहीं 1/2 कॉमन कर लो, 1/2 कॉमन कर लो दोनों में से, ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x। इसको सीधा क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू, अच्छा ये ओहो यहीं पे छोड़ना है, कमाल है, आगे भी जा रहा है, आगे क्यों नहीं पहुंचा रहा है ये, कोई बात नहीं। तो यहीं पे आंसर छोड़ दिया इसने, यहीं पे आंसर छोड़ दिया, बट वो आगे बढ़ाया जा सकता है, वहां पे नहीं छोड़ना चाहिए। अब क्वेश्चन है तो चलो कोई नहीं, हम जिद नहीं बनाएंगे अपनी, यहीं पे आंसर हो गया, बट इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12th में किधर से गुंजाइश दिख रही है, लेफ्ट साइड पे, मतलब कुछ तो दिख रहा है, 9/4 कॉमन करके कुछ तो दिख रहा है। तो LHS पे क्या करो, 9/4 कॉमन कर लो, 9/4 कॉमन करके क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 9/4 कॉमन, तो साइन इनवर्स 1/3। अब लगा दो फॉर्मूला, तो ये हो गया 9/4 पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x, ये डायरेक्टली हो गया cos इनवर्स x। अब cos को कर लो किस में, साइन में कर लो, क्योंकि 9/4 तो मैच हो गया, साइन को बस cos को साइन में कर लो, तो ये हो गया 9/4 एक बार में करेंगे, वैसे तुम लोग उसको अल्फा मान के फिर करना है ना। देखो साइन इनवर्स, ये थोड़ा सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट सही से नहीं बन रहा है, बट फिर भी एक बार में करना सीखो। देखो ये क्या है, b/h है, ऐसे सोचो मन में, b1 है और h3 है, तो इससे परपेंडिकुलर निकालो, कितना होगा परपेंडिकुलर, 9 - 1 का अंडर रूट, उसको हम 2√2 लिख लेंगे, 9 - 1 का अंडर रूट, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 2√2 परपेंडिकुलर हो गया। अब लिख दो p/h, तो p हो गया 2√2 और h हो गया 3, देखो यही है, इक्वल टू RHS। तो 11th और 12th कॉपी करके बताओ। अब देखो 12th के बाद करते हैं 13th और 14th और 15th, नहीं 15 नहीं करेंगे, 13 14 दो क्वेश्चन बचे, करते हैं इनको जल्दी जल्दी। इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक है ना, x की वैल्यू फाइंड करनी है, 13th और 14th में इक्वेशन सॉल्व करना है। तो पहले करते हैं 13th। देखोगे 13th, ये है 2 tan इनवर्स x, इक्वेशन है तो हम दोनों साइड साथ लेंगे, क्योंकि इक्वेशन में ही x की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक साइड से x की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। तो देखो क्या दिख रहा है मुझे, सबसे पहले tan इनवर्स दोनों साइड पे दिख रहा है ना। तो लेफ्ट साइड पे 2 tan इनवर्स x सोचो, 2 tan इनवर्स x, इस पूरे को क्या करो x की तरह सोचो, तो ये 2 tan इनवर्स x हो गया, और ये तो tan इनवर्स x ऑलरेडी है, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यहां देखो, 2 tan इनवर्स x का tan वाला फॉर्मूला, ये क्या बनता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, है ना। तो x की जगह पे cos x रखना होगा, ये ध्यान रखेंगे। तो LHS बन गया tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, और RHS पे tan इनवर्स x, इसको वैसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि tan इनवर्स हटा देंगे। अब tan से tan, मतलब tan इनवर्स हटा लिया, तो ये हो गया 2 cos x, और ये क्या हो गया sin स्क्वायर x, यहां बच गया 2 cosec x, उसको लिख दिया हमने 2/sin x। एक बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे sin x 0 नहीं होना चाहिए, sin x 0 नहीं होना चाहिए, sin x अगर 0 नहीं हुआ तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, sin x अगर 0 हो जाता फिर वो कैंसिल नहीं कर सकते थे, sin x कटा इसी वजह से क्योंकि वो 0 नहीं है, ठीक है, तो sin x हमने काट लिया। अब देखो ये 2 से 2 भी काट लिया, sin x इक्वल टू cos x, या ऐसा सोचो sin बाई cos या cos बाई sin cot बन गया, cot x हो गया 1
अब tan और cot दोनों 45 पे यानी पाई बाई 4 पे क्या होते हैं, 1 होते हैं। तो x की वैल्यू मिल गई पाई बाई 4। ये लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ये साइन और कॉस इसलिए कटे हैं क्योंकि वो 0 नहीं हो सकते। मैं तुम्हें इसका एक तुम्हें दिखाता हूँ, जादू दिखाता हूँ। देखो एक बात सुनो, मान लिया हमने a इक्वल टू बी, इसका मुझे अभी जस्ट याद आया है। देखो एक जादू देखो यहाँ पे, a इक्वल टू बी हमने मान लिया। मैं तुम्हें एक प्रूव करके दिखाता हूँ, 2-3 लाइन का है, तुम्हें इसमें गलती ढूंढनी है, ठीक है? केयरफुली देखो, a इक्वल टू बी हमने मान लिया, a स्क्वायर इक्वल टू ए बी, इसमें कोई परेशानी तो नहीं है। दोनों साइड पे हमने बी स्क्वायर माइनस कर लिया, यहां इसको फैक्टराइज कर लिया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और यहां b कॉमन करके a माइनस बी काट लिया दोनों साइड से। तो a प्लस बी इक्वल टू बी। अब a और b इक्वल था तो यहां हमने b रख दिया a की जगह पे। ये हो गया 2b इक्वल टू b से b कट गया, 2 इक्वल टू 1। चलो इसमें जरा मिस्टेक ढूंढ के बताओ मुझे अभी फटाक से याद आया है ये एग्जांपल देने के बाद। मिस्टेक ढूंढ के बताओ जरा इसमें। वो रिजल्ट गलत है, मतलब मिस्टेक तो है कुछ ना कुछ, तुम्हें ढूंढना है कहाँ पे मिस्टेक है। इस लाइन में मिस्टेक है, इस लाइन में मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है देखो, a माइनस बी कटा कैसे? ये तभी कटेगा जब हम दोनों साइड पे a माइनस बी से डिवाइड करेंगे, या इस a माइनस बी को इधर ट्रांसपोज करेंगे। तो अगर a माइनस बी से हमने दोनों साइड पे डिवाइड कर लिया तभी तो ये कटा है, इससे ये और इससे ये, है ना? ये चीज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि a और b इक्वल है। तो a माइनस बी कितना हो गया? 0। हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते दोनों साइड पे। तो कट वहीं सकता है जो 0 नहीं है। 0 होगा तो कभी काट ही नहीं सकते, इसका ध्यान रखना, ठीक है? तो ये अच्छा सा एग्जांपल मिल गया हमको साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे साइन एक्स हमने काट लिया है, इसी वजह से काटा है क्योंकि साइन एक्स हम 0 नहीं मान रहे हैं, ठीक? तो x की वैल्यू आ गई पाई बाई 4 13th में। इसको जरा कॉपी कर लो जल्दी से, फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है 14th वाला, ये देखो 14th करते हैं। 14th में भी इक्वेशन सॉल्व करनी है। ये रहा 14th। चलो कुछ बताओ क्या करना चाहिए 14th में, सजेस्ट करो। इसको देख के क्या माइंड में आ रहा है? बताओ। बोलो बोलो। देखो एक तो माइंड में ये आ सकता है, वैसे आना चाहिए, कि इस 2 को यहां पे ले जाओ, इस 2 को इधर ट्रांसपोज कर लो, क्योंकि tan इनवर्स से tan इनवर्स तभी हटेगा जब दोनों साइड पे परफेक्टली tan इनवर्स x आ जाए, और इधर tan इनवर्स x एज इट इज। अब इधर क्या करो, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा लो, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, और इधर tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स हटा के ये इक्वेशन सॉल्व कर लो। तो ये हो गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ये समझ आ रहा है? ये क्लियर है? बोलो। तो एक मेथड तो ये हो सकता है, इसको घर पे करना, इसको घर पे करना, ठीक है? यहां से आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा अर्थमेटिक ही तो है और कुछ टफ नहीं है। एक मेथड तो ये हो सकता है, और देखो देखो एक मेथड ये हो सकता है जो बहुत स्मार्ट लोगों को ही समझ आएगा। tan इनवर्स, देखो अगर इधर हम कुछ tan बना लें, मतलब इस वाले को अगर हम tan समथिंग बना लें तो काम हो सकता है, ये tan इनवर्स हट जाएगा। अगर लेफ्ट साइड वाले में जो 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स है उसको हम tan बना लें तो ये काम हो जाएगा, ठीक है?
या फिर एक और रास्ता है जो इससे भी ज्यादा अच्छा है। देखो यहाँ पे डायरेक्टली एक फॉर्मूला सोचो, ये tan इनवर्स, ये देखो ऐसे देखो, ये फॉर्मूला होता है ना, tan इनवर्स x और y छोड़ देते हैं, हम a और b की बात करते हैं। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है tan इनवर्स a माइनस b 1 प्लस ए बी, ऐसा होता है। अब अगर a को 1 मान ले और b को x मान ले, तो यहाँ x इंटू 1 लिखने में कोई परेशानी तो नहीं है। तो लेफ्ट साइड को देखो मैं कैसे थोड़ा सा उसको लिखता हूं। इस 1 को लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1 को 1 लिखते हैं, ये x लिखते हैं, और यहां लिखते हैं 1 प्लस एक्स इंटू 1, ऐसा देखो लिख सकते हैं ना पहले। तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला बन गया, देखो tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, ये फॉर्मूला सीधा बन गया। क्या हो गया? 1 को a मान लिया, x को b मान लिया, तो ये बन गया tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। तो सीधा ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, और RHS पे हमारा हाफ tan इनवर्स x एज इट इज है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इतना बताओ पहले। Yes. तो अगर ये समझ में आ गया तो 2 लाइन का क्वेश्चन था ये, वैसे लंबा भी इसका मेथड है। अब देखो क्या करेंगे, tan इनवर्स x को एक साइड पे कर लो, tan इनवर्स 1 को तो पहले हटा दो, पाई बाई 4 कर लें इसका, इसको उधर ले जाते हैं तो ये उधर जाके प्लस बन जाएगा ना, RHS पे हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x और प्लस का tan इनवर्स x। tan इनवर्स x हाफ है और यहाँ पे 1 है, तो ये मिला के कितना हो गया? 3/2 tan इनवर्स x पाई बाई 4। x की जगह पे कुछ उल्टा फुल्टा नहीं आ रहा है? tan इनवर्स 1 पाई बाई 4, ये tan इनवर्स कैसे करेगा? 2, चलो कोई नहीं, इसको ले जाते हैं। तो देखो ये हो गया 2 पाई अपॉन 3 इंटू 4, 3/2 को ले जाते हैं उधर, ये हो गया tan इनवर्स x। अब ये 2 से कट गया 2 टाइम्स, तो tan इनवर्स x कितना हो गया? पाई बाई 6। x की वैल्यू कितनी हो गई? tan पाई बाई 6, tan 30, तो 1/√3, ये हो गया आंसर। यहां से भी सेम आएगा, यहां से भी सेम आएगा, देख लेना, करके देखना। तो ये हमारा मिससेलेनियस कंप्लीट हो गया, ठीक है, कॉपी कर लो।